तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे सरजी क्लासेस में। आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक बेसिस में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वादा है आपसे, इस जो क्वेश्चंस है उनसे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएगा। कुछ ही दिन में पॉलिटेक्निक एग्जाम होने वाले हैं, जी तोड़ के मेहनत कीजिए और पॉलिटेक्निक क्रैक करके दिखाइए। तो आज आप लोग के सामने है नंबर सिस्टम। इस नंबर सिस्टम में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रोल रखने वाले हैं। तो आइए इस पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। नीचे दिया गया कौन सा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है। देखते हैं। ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। क्या सभी इवन नंबर कंपोजिट नंबर है? नहीं। क्यों? क्योंकि जितने भी इवन कंपोजिट नंबर्स होते हैं उसमें एक रियल नंबर होता है, एक इमेजिनरी नंबर होता है, जबकि इवन नंबर तो सिर्फ एक रियल नंबर है। ये नहीं होगा। चलिए देखते हैं। ऑल ओड नंबर्स आर प्राइम नंबर। जितने भी ओड नंबर्स है वो प्राइम नंबर है। अगर ये है तो 2 तो ओड नंबर है नहीं, लेकिन वह एक प्राइम भी है, तो ये भी गलत हो गया। देयर आर इन्फिनिटी मैनी प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर बहुत ज़्यादा है। इन्फिनिटी दैट मीन्स पूरा अनंत है। प्राइम नंबर का कोई काउंटिंग नहीं है। जिस तरह से नंबर का कोई अंत नहीं है उस तरह से प्राइम नंबर्स का भी कोई अंत नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका जो है नंबर सी, ये आपका सही जवाब है। चलिए आगे की ओर आते हैं। एक्सप्रेस जो ऑफ 2.33 का बाद करने का मतलब आप समझते होंगे। बाद अगर किसी का भी बात किया जाए तो बाद का मतलब है बार बार आना। जो 3 के ऊपर में बाद लिखा हुआ है उसका मतलब आप समझिएगा कि जो लिखा हुआ है 3 इसका बाद, तो ये 3 का मतलब है 3 एंड सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है आपका कि एज ए रैशनल इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। इसको रैशनल फॉर्म में लिखना है और उसका रैशनल फॉर्म क्या होगा। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो x इक्वल टू, ये आप क्लास 9 में पढ़ चुके होंगे, x इक्वल टू 2.33 का बाद लिया हुआ है। दैट मीन्स x इक्वल टू 2.3333 एंड सो ऑन चलते रहेगा। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाइड करते हैं 100 से इन बोथ साइड। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100 इन बोथ साइड। दोनों तरफ से हम लोग करते हैं, तो बोथ साइड में करेंगे तो कितना कितना हो जाएगा। इधर करते हैं 100x, उधर कितना हो जाएगा 2.3333 एंड सो ऑन इंटू 100। चलिए सॉरी, आपका हो जाएगा 100। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा। अब इसको 100 से इंटू करेंगे तो 233.3333 एंड सो ऑन चलते जाएगा। इन दोनों को इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मान लेते हैं। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या कि जो इक्वेशन 2 है 2 से 1 को माइनस करेंगे, 2 माइनस 1। ठीक है, 2 माइनस 1 करेंगे तो क्या आपका होगा, देखते हैं। तो 100 जो 100x है इक्वल टू 233.3333 एंड सो ऑन। और इधर नीचे क्या है, x इक्वल टू आपका आ जाएगा 2.3333 एंड सो ऑन चलते जाएगा। जब इसको माइनस किया जाएगा तो इधर क्या बचेगा, पॉइंट के बाद सब जीरो होगा। पॉइंट के बाद सब जीरो होगा। 3 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, और ये कितना आ जाएगा 3, इधर 2, और इधर देखिए 100 में x जाएगा तो कितना बचेगा 99x। कितना 99x। तो यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल सकते हैं। बिल्कुल, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 231/99। अब देखिए ढूंढिए इसको, 231/9 किधर है, यहाँ C में है, तो इसका आंसर क्या हो गया C। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रैशनल नंबर। यहाँ दिया गया कौन सा रैशनल नंबर है। तो पहला वाला क्या लिखा है, एरिया ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 1/π। जो एरिया है सर्कल का वह 1/π उसका रेडियस है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पता है, हम बताते हैं क्या होता है, πr²। ठीक है, तो इसमें r का वैल्यू क्या है 1/π। तो रख के देखते हैं क्या होता है, पाई का पाई और इधर 1/r बोले तो 1/π का स्क्वायर होगा। ठीक है, अब देखते हैं तो पाई इंटू 1/π²। अब यहाँ से एक स्क्वायर और एक पाई कट गया तो फिर भी तो 1/π बच गया। और जहाँ पाई आया, पाई क्या होता है इरेशनल होता है, तो यहाँ पाई आ गया तो ये तो इरेशनल हो गया, मतलब ये तो गलत है। चलिए आगे देखते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल विथ एरिया 1/π। अब कह रहा है कि जो रेडियस है उस सर्कल का एरिया दे दिया गया है, उसका हम लोग रेडियस निकालना है। तो सर्कल का एरिया क्या होता है, अब ये भी पता चला है क्या होता है, πr² होता है। तो इसका जो हम लोग का है एरिया, इसका वैल्यू दे दिया है कि 1/π है। इसका वैल्यू कितना है 1/π है। इसमें r निकालना है, तो r² इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/π।
और ये आर तो इधर इंटू में था तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो डिवाइड में होने पर कितना हो जाएगा 1/π² होगा। और ये जो आर स्क्वायर आपका था तो स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में हो जाता है, ये तो पता ही होगा। चलिए देखते हैं, आर को उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा 1/π² होगा। जब इसको रूट तोड़ेंगे तो कितना निकलेगा 1/π, ये भी तो पाई में आ गया, तो ये भी गलत। चलिए ये भी गलत हो गया। अगला देखते हैं, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 1/π। 1/π का हम लोग सर्कमफेरेंस निकालते हैं, तो सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या होता है, सबको पता होगा, हमको भी पता है, 2πr होता है। ठीक है, इसका देखते हैं, 2 का 2, पाई का वैल्यू तो पाई ही रहेगा, अभी हम लोग पाई का वैल्यू नहीं लेते। और इसका रेडियस कितना बोला है 1/π, तो इसके रेडियस के जहाँ पे 1/π रखते हैं। अब देखिए यहाँ पाई दोनों कट गया, तो कितना बच गया 2 आ गया। 2 क्या है, 2 रैशनल नंबर है, तो 2 आपका रैशनल नंबर, वही तो पूछ रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या है 3 है, या दैट मीन्स सी नंबर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए अगला देखते हैं, लेट ए एंड बी नेचुरल नंबर, नॉट नेसेसरी डिस्टेंस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, द नेचुरल नंबर वुड बी। जो ए और बी है वह नेचुरल नंबर पहले से है, और ए और बी का कौन सा ऐसा वैल्यू है जो रखने पर वह भी नेचुरल नंबर ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ए प्लस बी। अब समझिए, दो नेचुरल नंबर लेते हैं, नेचुरल नंबर तो आपको पता ही होगा, वो उनसे स्टार्ट होता है सो इन्फिनिटी तक जाता है। कोई भी दो नेचुरल लेते हैं, अब टेस्ट सोचते हैं, एक 2 लेते हैं, एक 3 लेते हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया 5। क्या 5 एक रैशनल नंबर नेचुरल नंबर है? चलिए ये सही हो गया। इसमें देखते हैं 1/a/b, अब इसमें क्या होगा 2/3, यह क्या नेचुरल नंबर है? नहीं है, ये रैशनल नंबर है, तो सीधा बात है इसमें a आपका नेचुरल नंबर है, यही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, द रियल नंबर √51 बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ, ध्यान दीजिएगा, जहां रूट आया समझ लीजिए वह इरेशनल है, और कुछ सोचना ही नहीं है, रूट आ गया इरेशनल है, तो इरेशनल है, बिल्कुल सही। चलिए आगे देखते हैं, इफ द नंबर x, x + 2, x + 4 आर द प्राइम्स, देन x इज इक्वल टू, यहाँ पे x, x + 2, x + 4 तीनों आपका प्राइम्स है। क्या है? प्राइम्स। और प्राइम नंबर क्या बताता है? पता है कि प्राइम नंबर वही होता है जो खुद के टेबल से और 1 के टेबल से कटे, बस यह दोनों से कटना चाहिए, खुद से और 1 से। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा कि ये तीनों का तीनों प्राइम नंबर होगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 को रख के देखते हैं, x के जहाँ पर अगर 3 रखे तो 3 प्राइम नंबर है, फिर x के वैल्यू पर रखा है 3 + 2 कितना है इक्वल टू 5, 5 भी प्राइम नंबर है, फिर 3 + 4 इक्वल टू 7, ये भी प्राइम नंबर है। तो पहले बॉल में है 6 मार दिए, दैट मीन्स 1 इक्वल टू 3 है, वही इसका राइट आंसर है। चलिए आगे की ओर चलते हैं। इफ √2 का पावर n इक्वल टू 16, दैट मीन्स √2 पावर n है, उसका वैल्यू 16 है। तो बताइए यहाँ पे n का वैल्यू क्या है? तो हम लोग निकालते हैं। देखिए अगर √2 आपका लिखा हुआ है, इसका पावर n दिया हुआ है, उसका वैल्यू 16 दिया है, तो बताइए जैसे है रूट को हम लोग हटाएंगे तो इसके पावर में 1/2 आएगा, और इसका पावर n करेंगे इक्वल टू 16 है। ठीक है, अब यहाँ पे n, अब ये बताइए 2 का पावर कितना होता है कि वह 16 हो जाएगा? 2 का पावर 4 टाइम्स, 2 का पावर 4 करेंगे तो वह कितना हो जाएगा? 16 होगा। क्यों? क्योंकि 2 को 4 बाय इंटू कीजिए, ये तो आप जानते ही होंगे, 4 बाय इंटू करेंगे कितना आएगा? 16 आएगा। 2 का पावर 4 किए तो 16 आया। अब यहाँ पे 4 हमको लाना है, इसका पावर 4 लाना है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे कि 4 आएगा? जो ऑप्शंस में दिया हुआ है, क्या 4 को रखेंगे तो 4 आएगा? नहीं, क्योंकि 2 के टेबल से 4 को काट देंगे तो 2 आएगा। इसके जगह पे क्या रखना होगा? 8, तो रखते हैं। तो 2 का पावर 2 × 8, 2 के टेबल से कट जाएगा, कितना बचेगा? 4, यानी 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, यानी आंसर आपका क्या हो गया? बी नंबर 8। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट? यहाँ पे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट के बाद ये ध्यान से सुनिएगा, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, दैट मीन्स होता है समाप्त करना। दैट मीन्स आप जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है रैशनल नंबर का, वह कहीं जाके समाप्त होता है, ये समझिए। कभी कभी डेसिमल्स ऐसे होते हैं कि जो आगे चलते रहता है, टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, वो रिपीटिंग करते रहते हैं, वो आगे जाके समाप्त होता है कि नहीं होता है वो तो देखा ही जाएगा। चलिए देखते हैं, ये
समाप्त आगे जाके नहीं होता है, चलते जाता है। डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ ए रैशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब ये कह रहा है कि जो डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं वह नॉन टर्मिनेटिंग होता है, ये भी गलत ही कह रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग कुछ कुछ होता है। चलिए आगे देखते हैं। डेसिमल एक्सपेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर्स इज टर्मिनेटिंग। इरेशनल नंबर्स जो होता है वह आगे जाके समाप्त हो जाते हैं, और डेसिमल एक्सप्रेशंस ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वह इरेशनल नंबर्स का वह नॉन टर्मिनेटिंग मतलब आगे जाके समाप्त नहीं होते हैं, और नॉन रिपीटिंग वह नहीं रिपीट करते हैं। तो ये सिर्फ इरेशनल नंबर का ही एक ऐसा डेसिमल है जिसमें आगे तो चलते रहेगा डेसिमल के बाद, लेकिन ना ही वह रिपीट होगा ना ही वो अंत होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं। इन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स देयर आर। दो रैशनल नंबर के बीच में कितनी संख्याएं होती है? आपको पता है कितनी संख्याएं होती है? इन्फिनिटी। दैट मीन्स एक दो रैशनल नंबर के बीच में इन्फिनिटी संख्याएं होती है। तो यहाँ देखते हैं ये फाइनाइट नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। क्या फाइनाइट मतलब गिन सकते हैं उसको? नहीं। तो इसलिए टू फ्रैक्शंस मात्र दो होंगे? नहीं। इवन नंबर्स ऑफ रैशनल्स जो उसके बीच में रहेंगे वो रैशनल नंबर्स इवन होंगे? नहीं। इवन तो रैशनल नंबर तो बाय में आता है, इवन तो उधर होगा ही नहीं। दोनों देखते हैं। इन्फिनिटी मैनी नंबर्स ऑफ द फ्रैक्शंस ऑफ द प्रीवियस कॉलम। जो कॉमन होंगे उसके बीच में इन्फिनिटी रूप से बहुत सारे फ्रैक्शंस होंगे, तो इसका डी नंबर ही सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ ए इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे जो ए है वह इवन पॉजिटिव इंटीजर है, एंड बी इज एन ऑड पॉजिटिव इंटीजर, और बी क्या है? एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। तो यहाँ पे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट पूरी तरह से सही है? तो बताइए। ए बी माइनस ए इज इवन। तो हम लोग समझ लेते हैं, पहले बोला है कि ए जो है वह एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो हम लोग मान लेते हैं ए को कोई पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। और साथ में इवन भी बोला है, तो हम लोग मान लेते हैं कि ए इक्वल टू 2 मान लेते हैं। यह पॉजिटिव भी है और इवन भी है। अब देखते हैं अगला। बी क्या बोला है कि ऑड पॉजिटिव इंटीजर, यानी ऑड होना चाहिए और पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं। तो बी को हम लोग क्या कहते हैं कि ऑड होना चाहिए। तो ऑड होने के लिए क्या? एक 3 ले लेते हैं। 3 तो अब ऑब्वियसली ऑड भी है और पॉजिटिव भी है, दोनों ले लिए। अब इसको इस वैल्यू में रख के देखते हैं कि क्या यह इवन आता है या नहीं। तो ए के पास हम लोग ले लिए 2, हम ए नंबर के लिखे कर रहे हैं, तो ए के पास आ गया 2 आ गया। अब देखते हैं 2 आने के बाद क्या हो गया? बी के पास क्या था? 3 माइनस 1 इक्वल टू कितना होगा? इधर देखिए 2 × 2 इक्वल टू 4। 4 एक इवन नंबर है या सही हो गया, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में 2 आंसर सही है, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा 2 आंसर सही होंगे, तो कौन कौन सा और एक बता देते हैं। इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको आ जाएगा ए का 2 रखें 2 - 1 इक्वल टू 1, इसमें रखें 3 3 - 1 इक्वल टू 2, तो 1 और 2 2 1 जा 2 इज एन इवन, ये भी आपको इवन ही बोलेगा, तो ये भी सही है। इसमें देखिए आपको 2 और 3 - 2 2 2 जा 4 होता है, जबकि ये ऑड बोला है, ये तो गलत है। और देखते हैं ये 2 - 1 इक्वल टू 1 × 3 इक्वल टू ये 3 आ जाएगा। 3 एक इवन है नहीं है, यानी 2 आंसर इसमें सही है, जिसमें से यहाँ पे ऑड होना चाहिए या फिर यहाँ पे ऑड होना चाहिए, ताकि एक आंसर सही निकलेगा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ गया आपको तो बेहिचक आप किसी में एक में मार दीजिए, आपको फुल टू फुल नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया गया है उसको पढ़िए और बताइए कौन कौन सा कैसा है, सही है गलत है, जो बताया गया है उसको। द सेट ऑफ पॉजिटिव पावर्स ऑफ 2 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशंस। यदि कोई भी सेट है जो पॉजिटिव का पावर, यानी किसी भी 2 का पावर अगर पॉजिटिव में रखा जाए तो उसका वैल्यू मल्टीपल्स में भी आएगा, दैट मीन्स उस 2 के टेबल में वो भी आएगा। देखते हैं 2 का पावर अगर हम 2 किए, तो अगर दोनों 2 किए तो 2 का पावर 2 हो इक्वल टू कितना होता है? 4। याद देखिए यहाँ 4 जो है क्या 2 के मल्टीपल में आता है? आता है। 2 के टेबल में ये 4 आता है। इस तरह किसी को भी ले लीजिए वह 2 के मल्टीपल में आएगा है। आगे देखते हैं। ये सेट 1 0 - 1 इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी मल्टीप्लिकेशन के अंदर में 1 0 - 1 तीनों क्लोज रहते हैं। तो देखते हैं जैसे मल्टीप्लिकेशन में अगर करेंगे a × b ब्रैकेट में इंटू सी इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है। इस पोजीशन में अगर लिखा जाए तो देखिए 1 और 0 को इंटू करेंगे तो 0 हो जाता है, और 0 को किसी से भी इंटू कीजिए वह 0 ही होगा। तो इधर तो 0 आएगा और इधर भी 0 आएगा, दोनों तरफ से बराबर हो गया। जब 0 0 दोनों तरफ से बराबर हो गया तो यह भी सही, यह भी सही। अब देखते हैं द नंबर 35 इज एग्जैक्टली 4 डिविजन। समझिए
35 के 4 डिवीजन हैं, गिन के देखिए। क्या 1 उसका डिवीजन है? 5 उसका डिवीजन है। 7 उसका डिवीजन है। 7 के बाद सोचिए और कुछ है, और कुछ है नहीं है। डायरेक्टली किस में जाएंगे? 35 में। तो इसका कितना आ जाएगा? 1, 5, 7 और एक 35। तो इसके भी 4 डिवीजन है, 4 डिवीजन है। मतलब ये भी सही। द सेट ऑफ 1 0 -1 इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अभी अभी हम लोगों मल्टीप्लीकेशन में किया, ये एडिशन में भी करेंगे। तो एडिशन में क्या करेंगे? a प्लस बी ब्रैकेट के बाद क्या होगा? प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये होगा। तो आप ए के जगह पे रखिए 1 और 0, 1 और 0 को जोड़ेंगे कितना होगा? 1 -1 इक्वल टू 0। इसमें करेंगे a प्लस ए का वैल्यू 1, 1 का वैल्यू इधर आ जाएगा 1 प्लस इसका 0 कितना हो जाएगा? 0 प्लस माइनस -1, इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0, यानी इधर रख दिए 1 प्लस 0 प्लस इधर आ जाएगा -1। ठीक है, ये सब करेंगे तो इसका भी आंसर आएगा 0। तो दोनों तरफ से 0 0 हो जाएगा, मतलब ये भी सही है। अब चारों के चारों सही हैं, तो बताइए कौन सा है? ऑल आर ट्रूज। जितने भी हैं चारों के चारों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। द प्राइम नंबर ग्रेटर देन 11 विल नेवर एंड विथ। ठीक है, 11 से ज़्यादा जो प्राइम नंबर हैं, 11 से ज़्यादा प्राइम नंबर जैसे 13, 17, 19, 23, 29, इस तरह के जितने हैं वो ये सभी क्या हैं? 11 से ज़्यादा है। तो बताइए 11 से ज़्यादा जो प्राइम नंबर्स हैं वह किस चीज़ पर इंड नहीं होते हैं? कौन सा डिजिट पर इंड नहीं होंगे? देखिए यहाँ पे p एक एक्स्ट्रा लिखा गया है जो कि आप नहीं समझिएगा, ये इसका मतलब सिर्फ 5 ही है। तो देखिए 5, सिर्फ अकेला 5 को छोड़ के और किसी वर्ड के किसी भी डिजिट के पीछे अगर 5 आ जाता है तो वह प्राइम नंबर नहीं होगा। आगे कोई भी देखिएगा जिसके पीछे 5 है वह प्राइम नंबर नहीं होगा। दैट मीन्स एक 5 ही एक ऐसा डिजिट है जो कि किसी भी प्राइम नंबर यानी 11 के बाद के आने वाले नंबर्स पर वो नहीं आता है, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5। चलिए आगे देखते हैं। इफ p इज ए प्राइम नंबर, यदि p एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर जानते हैं परिमेय संख्या है जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, एंड डिवाइड्स ए बी, और वह उसको ए बी से डिवाइड कर रहा है, दैट मीन्स p बाई ए बी, वेयर जहाँ पे a एंड b आर इंटीजर्स, और a और क्या है? a और b इंटीजर है। देन तब क्या होगा? p लिख लिए बाय ए बी है। ठीक है, अब इसको हम लोग समझते हैं। p एक प्राइम नंबर बोला है, तो प्राइम नंबर हम लोग जानते हैं कि प्राइम नंबर सिर्फ खुद से और 1 से ही कटता है, यही 2 से कटता है। तो हम लोग मान लेते हैं प्राइम नंबर 7 को लिए। किसको लिए? 7 को। तो 7 क्या हो जाएगा? 1 और 7 से ही कटेगा, और किसी से कटेगा नहीं। तो यही दोनों इसका हो गया। इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। तो क्या ये दोनों अपने से अगर इसको अलग अलग कर दिया जाए तो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। अगर 7/1 हम लिखें और 7/7 लिखें तो ये दोनों भी एक दूसरे से कट ही सकता है, बिल्कुल। तो इसका वैल्यू किस तरह से लिखा गया है? जैसे p बाई ए के फॉर्म में लिखें और p बाई बी के फॉर्म में लिखें, तो दोनों के फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? a। बाकी किसी के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। आप देख सकते हैं p का वैल्यू अगर 7 लेंगे, a प्लस b जोड़ेंगे तो 7 और 1 8 हो जाएगा, यानी 7/8, जो कि पॉसिबल नहीं है। a इसको माइनस करेंगे तो 6 आ जाएगा, वो भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, नन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं। इसका आंसर कितना हो जाएगा? a। अगले क्वेश्चन में आते हैं। 2√3 क्या है? ठीक है, ध्यान दीजिएगा, आपको पहले ही बोल दिए, इस क्वेश्चन के पहले ही एक बार क्वेश्चन आया था जिसमें बताए थे कि जहां आपने रूट देखा तो वह इरेशनल में डाल दीजिए। ठीक है, जनरली तो ये क्या हो जाएगा? इज एन इरेशनल नंबर। आगे चलते हैं। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज। अब किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिए, किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर कीजिए और देखिए वह आता क्या है। तो हम लोग छोटे छोटे लेते हैं ना, काहे बड़े बड़े के पीछे भागेंगे? 1 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा? 1। 3 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। 5 एक स्क्वायर नंबर है, इसका अगर स्क्वायर किया जाए तो क्या हो जाएगा? 25। 7 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 49। 9 एक ऑड नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा। ठीक है, तो ये देखिए जितने भी इसके स्क्वायर्स आए हैं तो ऑड का स्क्वायर भी ऑड ही आया है। तो कहिए ऑल एंड इवन नंबर्स, क्या जितने भी स्क्वायर आएंगे सब इवन नंबर होगा? ना। ऑलवेज ये प्राइम नंबर होगा? नहीं, इसमें तो प्राइम नंबर तो है ही नहीं। अगर प्राइम नंबर होता तो उसके मल्टीपल में आता ही नहीं।
आता है। समटाइम्स इवन और समटाइम ऑड्स, कभी कभी इवन कभी कभी ऑड। तो ध्यान से देखिए, कभी इवन अबे नहीं किया है, हमेशा ऑड ही आया है, तो ये भी नहीं होगा। तो ऑलवेज एन ऑड नंबर, यह हमेशा ऑड नंबर ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। इफ r is an non-zero rational number and x is an irrational number, then the product of rx। अब बताइए, एक रैशनल है, एक रैशनल ले लिया है जिसको हम लोग क्या बोले हैं r, ठीक है, और एक x ले लिया है जो कि इरेशनल है। अब इन दोनों का जब प्रोडक्ट किया जाएगा, रैशनल और इरेशनल, जब दोनों का प्रोडक्ट होता है तो वो जो प्रोडक्ट आता है वह भी इरेशनल ही होगा। तो यह क्या हो जाएगा, एन इरेशनल नंबर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन रूट n इज। अब देखते हैं, n एक नेचुरल नंबर है। n क्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर आपको पता होगा कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से। कहाँ तक जाता है वो तो हमको भी नहीं पता, ये कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक, किसी को नहीं पता है। तो ये नेचुरल नंबर हो गया। तो अब नेचुरल नंबर को अगर हम कहेंगे, उसका रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑलवेज ये रैशनल नंबर। रैशनल नंबर यानी नेचुरल नंबर का अगर रूट निकालेंगे तो रैशनल नंबर होगा नहीं, क्योंकि हम आप पहले बताएं कि जहां आपने रूट देखा वह रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा, ई रैशनल नंबर। ऑलवेज एन ई रैशनल नंबर ना। एक मिनट ध्यान दीजिएगा, ये देखिए सिर्फ नेचुरल नंबर पूछा है, माफ कीजिएगा, ये नेचुरल नंबर पूछा है। तो एन को अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर लेंगे, उसका रूट करेंगे, तो रूट करने पर दो चीज़ें आ सकती है। जैसे कि 4 एक नेचुरल नंबर है, इसका हम रूट करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2। यानी 2 एक नेचुरल नंबर है, एक नेचुरल नंबर भी आएगा और एक इरेशनल नंबर भी आएगा। तो इसका सी ना होकर डी होगा। सम टाइम वह नेचुरल नंबर भी बन जाएगा और सम टाइम इरेशनल नंबर भी बन जाएगा, दोनों होगा, कभी नेचुरल नंबर कभी इरेशनल नंबर। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये क्या है, 2.235 यानी 235.235 यहाँ ध्यान दीजिएगा। ये जो नंबर्स है 235 235 235, ये चलते जा रहा है, ये रिपीटिंग टर्म्स है। रिपीटिंग टर्म्स है यानी टर्मिनेटिंग इसका समाप्त नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और साथ में रिपीटिंग हो रहा है। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होने वाले जो इस तरह के वर्ड्स रहते हैं उसको हम लोग रैशनल नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, रैशनल नंबर कहते हैं। तो यहाँ इसका आंसर क्या होगा, सही आंसर सी होगा। ये जितने भी क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस आपके लिए नंबर सिस्टम से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इन क्वेश्चनों को ध्यानपूर्वक देखिए, आपके नंबर सिस्टम से एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आने वाला है। चलिए आज के वीडियो में हम लोग इतना ही समझते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आपके लिए आएगा। थैंक यू।